वो कहते हैं कि आप अगर बात मान जाए, कोई रिक्वेस्ट कर दें तो फिर केसेस माफ हो जाते। क्या तरीके इंसाफ के अलावा आपकी कोई पॉलिटिक्स है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद उमर जो काफी वक्त से खामोश थे, आज उन्होंने खामोशी तोड़ दी। उनका कहना था कि मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मुझे काफी जगह से ऑफर्स आई और प्रेशराइज भी किया गया, लेकिन मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने कभी पीटीआई छोड़ी तो फिर मैं सियासत ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इमरान खान को धोखा देकर अपनी सियासत नहीं चमकाना चाहता। आइए नाज़रीन, पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपने ओहदा क्यों छोड़ दिया? ओहदा क्यों छोड़ दिया? सीधा इस टेम्पो प्रोग्राम के इधर से स्टार्ट। चले छोड़। लेकिन नहीं मैं बता। मौसम कैसा है आजकल? मौसम गर्मी है, बड़ी सख्त गर्मी है, और आगे भी गर्मियां नजर आ रही हैं। देखिए, ओहदा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपको पता, मैं आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं, कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, 1971 के बाद से मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं पाकिस्तान के ऊपर इतना खतरनाक टाइम नहीं आया। इस नहज पे जहां पर मुल्क पहुंचा हुआ है, उसके अंदर जो इस वक्त जरूरत है मुल्क की, और ये भी चीज मैं नई नहीं बोल रहा, मैं ये पहले भी टीवी प्रोग्राम्स पे कहता रहा हूं, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और आपको अपनी जो आइडियल आउटकम है ना, उससे नीचे आकर आपको कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और एज सेक्रेटरी जनरल, जिसका पिवट, जिसका काम उसका मुफ्त मशवरे देना काम नहीं है, सेक्रेटरी जनरल का काम है जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हो रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन करना। तो जिस स्ट्रैटेजी से मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन फिर ठीक नहीं करूंगा ना। कोई ऐसा बंद होना चाहिए उसके अंदर यकीन रखता हूं जो मैं बात करूं। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की, मैं तो नहीं कहता, इमरान खान कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर इंतहाई जरूरी, अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज नहीं। खुद खान साहब ने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरी फौज है। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें देके बताया कि किस तरीके से जहां कमजोरी आई फौज के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर किस किस्म की तबाही वहां पर आई। और उन्होंने कहा कि बचे हुए 1 मिनट के लिए एग्री करें कि सीनियर कोई ऑफिसर हैं, 2 ऑफिसर हैं, 3 ऑफिसर हैं, 4 हैं, 5 हैं, हमारे ख्याल में गलत फैसले करें, हमारे ख्याल में वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन इदारा उन 5 अफसरों का नहीं है, इदारा 6 लाख फौजियों का भी नहीं है, इदारा कौम का है। हाँ, लेकिन सर पिछले कुछ अर्से में असद साहब हुआ ही है, पिछले महीने से ज्यादा में, कि लोग जेल गए हैं, उनको सोचने का मौका मिला है, बाहर आए हैं, सीधे गाड़ी पकड़ के प्रेस क्लब गए, इस तरह सारों ने किया। बाकियों में और आप में फर्क ये था, बाकियों ने इस्तीफे दे दिए, पार्टियां छोड़ दी और बाद दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर ली। आप वायर्ड थे जिनको, और ये सब कहेंगे आपने प्रेशर में किया, कोई डील बनाई है आपसे? अच्छा, ये सब मैंने सिर्फ ये नहीं कि पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने साथ उसी के अंदर कहा था कि आज इलेक्शन करा दे तो तरीके इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। उसी के अंदर मुझसे सवाल पूछा गया था कि जी इमरान खान अगर आपके और शाह महमूद कुरैशी के मशवरे मान लेते तो शायद ऐसे ही नहीं होते। मैंने कहा यार, वो हमारे मशवरे माने बगैर वजीर आजम भी बन गया, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर भी बन गया। आज भी आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आपने सुना को बैठने का कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा था, वकीलों ने कहा था। मैंने वो स्टोरी कुछ ना कुछ तो चस्का बनाना था। वो आए और उन्होंने सबसे पहली चीज मुझसे पूछी, हाउ यू डूइंग असद। और उन्होंने आपसे कहा? उन्होंने मुझसे पूछा हाउ यू डूइंग असद। मैंने कहा जी आई एम डूइंग वेल, आई होप यूर ओके। और उसके बाद हम सामने खड़े हुए थे, 2-3 दफा कुछ हमारी कंसल्टेशन भी हुई केस के बारे में, क्योंकि मैं रोजाना से मतलब कि जब भी पेशी लगती थी मैं इसमें जाता रहा था, मुझे बैकग्राउंड था, तो मैं उनको कुछ चीजें बताता रहा, वो सुनते रहे। उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर कुछ इंटरवेंशन भी की जो मैंने उनको बताया था। उसके बाद मेरा केस खत्म हो गया, उनके और भी केसेस थे, मैं वापस आ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार ये आप इतने केसेस को क्यों सीरियस लेते, क्योंकि मैं तो जब से जेल से निकला तो मैं तो अदालतों के धक्के खा रहा हूं। तो मुझे इनफैक्ट कल किसी ने पूछा कि यार आप बात करके ये केसेस माफ क्यों नहीं करा देते। नहीं कराने मुझे। किस तरह आपने कैसे नहीं कराना? आप तो अदालत में ही लड़ सकते हैं ना, आपके पास ऑप्शन कौन सा है? वो कहते हैं कि आप अगर बात मान जाए, कोई रिक्वेस्ट कर दें तो फिर केसेस माफ हो जाते हैं। क्लेम उनका ये है। तो ऑफर कहां से? बट इन्विटेशंस जो है मल्टीपल सोर्सेस। एक ही पार्टी के या मुख्तलिफ पार्टियों में? एक ही पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान। जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसे क्विकली, उसके बारे में मैंने लंबी बात करनी है, वो वाइड यू से नो। क्या तरीके इंसाफ के अलावा आपकी कोई पॉलिटिक्स है? नहीं, बिल्कुल मैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि अगर तहरीके इंसाफ जो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत का एक यूनिक फिनोमेना है, उसने एक पाकिस्तान के ऐसे तबकात को सियासत के साथ जोड़ा जिनका सियासत से लेना देना कुछ नहीं था, मेरे जैसे लोगों को उस सियासत के लिए मैं आया तहरीके इंसाफ के अंदर। मुझे कोई और पार्टी इस वक्त जो है वो नजर नहीं आती जो इसका शायबा भी रखती हो। तो अगर तहरीके इंसाफ डिरेल हो जाती है, तहरीके इंसाफ, अभी मैं कह रहा हूं ना, मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी से डिसएग्री करता हूं, एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का पॉइंट है उससे मैं डिसएग्री करता हूं। लेट्स मफरूजा करते हैं कि आगे बिल्कुल ही तहरीके इंसाफ किसी ऐसे रास्ते पे निकल जाती है जिससे मैं नहीं इत्तेफाक करता, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो दोनों पॉलिटिक्स पार्टी यू विल एवर, यानी आपकी पार्टी अगर पॉलिटिक्स किसी पार्टी के साथ है तो उसी पार्टी के साथ।
-1 हो गया तो पार्टी में रहेंगे। -1, अच्छा ये भी जरा सा इसको बात इसमें बहुत होती है -1 के ऊपर। देखो रियलिटी ये है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है इमरान खान। असद उमर का या बाकी जो लीडरान है ज्यादातर उनमें से उनका 2 वोट नहीं है अपना। ऐसे हमारे रूरल एरियाज के इलेक्टेबल जरूर हैं जो अपना 30-40 हजार वोट रखते हैं, लेकिन वो भी खुद अपने जोर के ऊपर सीट निकालने की सूरत हाल नहीं रखते। तो इफेक्टिवली जो नजर आता है, वो जाहिर है डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन इवॉल्व होती है। इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछेगा तो माइनस इमरान खान मीन्स बेसिकली माइनस पीटीआई। बात जब मैंने आपसे पूछा कि अगर आप तहरीक इंसाफ के अलावा, आपने कहा नहीं। मैंने कहा Absolutely, बिल्कुल -1, क्लियर। आपने -1 के ऊपर उस तरह एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उसके पीछे कोई बचेगा कोई नहीं पीटीआई के अंदर। -1 एक कंडीशन में हो सकता है, हाँ ये मैं बताऊं, -1 नहीं, अगर इमरान खान की मर्जी से, अगर इमरान खान ये फैसला करे तो फिर ये शायद प्रैक्टिकल हो सकता है, जो अगर आप मुझसे पूछे मेरे ख्याल में नहीं करेंगे वो फैसला। उसके अलावा नहीं। मैं सुना पार्टी के अंदर लोग बैठकर ये सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई फॉर्मूला होगा। अब लोग बातचीत करें। मेरी पोजीशन जो मैंने आपको भी बोली ऑन एयर, यही मैं उनको बोलता हूं। अगर कोई है, समबडी थिंक्स किसी के पास को बहुत जबरदस्त वोट बैंक वाला है, वो करना चाहता है तो बना ले अपनी पार्टी। आप जो अब मिलके बैठते हैं क्या बात करते हैं? किससे राब्ते में? सारों से राब्ते में होंगे? जो पार्टी में हैं उनसे तो तकरीबन मैंने तो सुना जो नहीं भी है उनके साथ भी राब्ते में। नहीं, एक्चुअली नहीं है। मेरी जो लास्ट टाइम पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है उन लोगों से जो पार्टी में नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशन, वो इस्तेकाम पार्टी बनने से पहले। इस्तेकाम पार्टी बनने के बाद किसी के साथ, जो लोग हमें छोड़ गए हैं उनमें से किसी के साथ मेरी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई। उनसे इनफैक्ट बात भी फोन पे भी एक आध से हुई है, और वो भी एक आध दफा और छोटी सी बात, बट पॉलिटिकल डिस्कशन तो किसी से नहीं हुई है। जो पार्टी के इस वक्त लोग हैं, सीनियर लोग जितने भी हैं, तकरीबन तमाम के साथ हमारा राब्ता है। सब इस वक्त बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं यार कि किस तरीके से जहां पर एक सूरत हाल आ गई है, कोई इंतहाई मुश्किल सूरत हाल लगती है, यहां से निकाला कैसे जाए पार्टी को, किस तरीके से इस जगह से बाहर निकाला जाए पार्टी को। उसी के ऊपर सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग और थिंकिंग वगैरह हो रही है। खटक साहब छोड़ के जा रहे हैं? वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो आगे सियासी तौर पर रास्ते शायद बंद हो और मुश्किलात बहुत ज्यादा परेशानी होगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये बहुत इसके ऊपर भी बड़ी बात होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो फैसले जो हैं वो सिर्फ एक आदमी करता है, वो सुनते हैं इमरान खान किसी की नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर फैसले जो हैं वो बड़ी खुली डिस्कशन होती है और इमरान खान सुनता है डिबेट लोगों की, वो दूसरों लोगों का ओपिनियन सुन के और फैसला करते हैं। कई दफा जो उनकी अपनी ओपिनियन होती है उसको बदल देते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े फैसले होते हैं ना, वहां पे फिर मेजोरिटी नहीं टिक जाती, और शायद किसी भी बड़े इदारे में ऐसा नहीं होता। वहां पे फिर जो चेयरमैन सुन ली सबकी बात, तो फिर उनका व्यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने असद उमर से सुना कि लोटा जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान बहुत से लोगों को ऑफर्स करवा रही है, उन्हें मुख्तलिफ लालच देकर, ब्लैकमेल करके और प्रेशराइज करके इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। और इस वक्त माइनस इमरान खान स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। ना सिर्फ असद उमर बल्कि पूरी कौम का ये मानना है कि अगर इमरान खान को माइनस किया गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की मेशियत और सियासत दोनों ही नहीं चल सकती। लिहाजा इमरान खान पाकिस्तान का एक जरूरी और हकीकत पर मबनी वो एलिमेंट है जिसके बगैर पाकिस्तान का चलना मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।